नमस्कार साथियों, मैं आपका निखिल आपके अपने जॉब विद निखिल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। ठीक है, पढ़ रहे थे, हमारा मैथ चलेगा। मैथ में हमारा टॉपिक चलेगा आज पहला चैप्टर चलेगा क्या, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ठीक है, इसमें हमारा क्या होता है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन का मतलब होता है। ठीक है, इसमें देखेंगे बिल्कुल बेसिक से जिनको मैथ नहीं आता है, ठीक है, उन्हें भी वो भी मैथ सीख सकते हैं। ठीक है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन यानी कि अनुपात और समानुपात। ठीक है, यानी कि रेशियो प्रोपोर्शन। ठीक है, यानी कि दो संख्याओं का कंपैरिजन। ठीक है, रेशियो क्या होता है, दो संख्याओं का कंपैरिजन, दो संख्याओं का कंपैरिजन। ठीक है, प्रोपोर्शन क्या होता है, दो रेशियो का कंपैरिजन, दो रेशियो का कंपैरिजन। ठीक है, दो रेशियो का कंपैरिजन। ठीक है, जैसे कि देखेंगे रेशियो की तरफ, रेशियो क्या होगा हमारा, जैसे कि a बटे b। ठीक है, रेशियो इसका a। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, a रेशियो b। ठीक है, और आपका जैसे कि दिया हुआ है, ठीक है, दो रेशियो का कंपैरिजन जो होगा वो आपके बराबर होता है। ठीक है, a बटे b बराबर c बटे d। ठीक है, यहां तक बराबर हो गया। ठीक है, आप देखेंगे इसमें कुछ बेसिक होता है। ठीक है, बेसिक में आज आपका कवर करा दूंगा। ठीक है, तो इसमें हमारी फॉर्म जो बनती है, देखो सबसे पहले हमारा प्रोपोर्शन को हम बाद में करेंगे, पहले रेशियो को देख लेंगे फिर। ठीक है, यहां तक पहले नोट कर लेंगे। देखेंगे अब यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे देखेंगे रेशियो अनुपात। ठीक है, अनुपात। अब इसमें देखेंगे, इसमें आपका जैसे कि हमें दिया है a रेशियो b। ठीक है, a रेशियो b जो होता है आपका क्या होता है, HCF किसका, a रेशियो a और b का कितना होता है, 1। ठीक है, इसमें देखेंगे अब आपको। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। ठीक है, अब देखेंगे एग्जांपल के लिए 5:7। ठीक है, इसमें आपका, ठीक है, इसमें देखेंगे, इसमें आपका कुछ भी कॉमन नहीं है, कुछ भी कॉमन नहीं। तो ये आपका कौन सा है रेशियो, ये आपका स्टैंडर्ड रेशियो। कौन सा रेशियो है, स्टैंडर्ड रेशियो। ठीक है, इसमें आपको ऐसे भी लिखा आ सकता है। ठीक है, जैसे कि a अनुपात b, एग्जांपल के लिए a अनुपात b, a के नीचे 2, b के नीचे 3। ठीक है, अब इसका बताना है, स्टैंडर्ड रेशियो बताना है आपको। तो इसमें देखेंगे, जैसे कि आपको बता देता हूं, जैसे a अनुपात b। ठीक है, a अनुपात b। ठीक है, तो इसमें आपका ka अनुपात kb। ठीक है, यानी कि आपका जो इस संख्या की गुना a में होगी उसी संख्या की गुना b में होगी। ठीक है, इसमें गुना करेंगे जैसे कि 2 की।
4 6, ठीक है, 4:6 आपका, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 2/3 4/6 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नोट कर लेंगे यहाँ तक। ठीक है, अब देखेंगे आगे। स्टैंडर्ड रेशियो आपको समझ में आ गया। आप देखेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ रेशियो, कॉम्बिनेशन ऑफ रेशियो, ठीक है। कॉम्बिनेशन ऑफ रेशियो ये कह सकते हैं, ठीक है, अनुपात का, ठीक है, ठीक है। कॉम्बिनेशन ऑफ रेशियो, कॉम्बिनेशन ऑफ रेशियो में क्या होगा आपका, जैसे कि आपको दिया हो इस फॉर्म में, आपको देगा AB/B/C, ठीक है। इसमें क्या बताना है आपको, A/B/C बताना है, ठीक है। इसमें दिया होगा जैसे कि 2 3 3 5, ठीक है, 2 3 3 5, ठीक है, दिया है, ठीक है। इसमें देखेंगे, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। आप सभी लोग, जैसे कि बिचौलिया होता है, आप सभी लोग जानते होंगे, ठीक है। जैसे कि आपको कोई भी शादी वादी कराता है, ठीक है, वो होता है बिचौलिया, ठीक है। मुस्कुराते, ठीक है। देखेंगे यहाँ पर सबसे पहले बिचौलिया को बीच में रखेंगे, ठीक है। बिचौलिया को कौन है हमारा, 3, ठीक है। 3 को देखेंगे, ठीक है, ठीक है। यहाँ तक क्या बताना है, A/B/C, ठीक है। बिचौलिया को बीच में रख देंगे, यहाँ पर 3 रख दिया हमने, ठीक है, ठीक है जी। यहाँ पे कौन बचा है हमारा, 5। यहाँ पे कौन बचा है, A2। बट ये इस कंडीशन में तब रखेंगे जब ये समान हो। जैसे B का जो है 3 दिया है, यहाँ पे भी B का 3 दिया है। अगर अलग अलग होगा तो उसे समान हम बनाएंगे, ठीक है। समान बना के ही रखना है, ठीक है। तो A/B/C हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। नोट कर लेंगे। एक और एग्जांपल दे देता हूं आपको। A/B/C, 2 4, ठीक है, 2, यहाँ पे 5, ठीक है। A/B/C बताना है, A/B/C डिफाइन करना है, ठीक है। करके देखेंगे, हो गया, ठीक है। नहीं हुआ कोई बात नहीं। देखो सबसे पहले इसे क्या करेंगे, इसे देखेंगे, ठीक है, बिचौलिया, ठीक है, ठीक है। अब ये हमारा मैच नहीं है, इसलिए हमें सबसे पहले देखना पड़ेगा इसे, ठीक है। यानी कि समान करने के लिए हमें पहले यहाँ पे गुना करनी होगी, कितने की, 2 की। 2 दूनी 4, गुना 2। अगर गुना यहाँ पे है तो गुना यहाँ पे भी करनी पड़ेगी, तो ठीक है। तो यहाँ पर 4 आ जाएगा, यहाँ पे 10, ठीक है। अब समान हो गया, अब समान हो गया तो आपका आ जाएगा 2 4 10, आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नोट कर लेंगे इसे। यहां तक हो गया क्लियर, ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब देखेंगे आगे। ये तो हो गया आपका कॉम्बिनेशन ऑफ रेशियो, ठीक है। अब एक और होता है, उसे कहते हैं, ठीक है,
मैट्रिक्स मेथड, ठीक है। मैट्रिक्स मेथड से कैसे करते हैं सवाल, ठीक है, देखेंगे। यहां से शुरू होता है आपका एग्जाम में कैसे सवाल आते हैं, ठीक है। एग्जाम जो भी सवाल होते हैं यहां से शुरू होते हैं, ठीक है। देखेंगे आपको यहां पे लिख देता हूं मैट्रिक्स मेथड, ठीक है। इसमें देखेंगे मैट्रिक्स मेथड क्या होता है, जैसे कि आपको अनुपात दिया हो A अनुपात B अनुपात C, ठीक है, दिया है। इसमें देखेंगे, इसमें आपको दिया है जैसे कि 3, 4, 5 और 6, ठीक है। 3, 4, 5 और 6 दिया है, ठीक है। अनुपात बताना क्या हमें, A अनुपात B अनुपात C बताना है। सबसे पहले देखेंगे, ठीक है, यहां तक नोट आउट कर लिया। सबसे पहले या तो हम इसका एलसीएम लेके कर सकते हैं, ठीक है, बट हम मैट्रिक्स मेथड से कर रहे हैं, ठीक है। मैट्रिक्स मेथड से कैसे करेंगे, सबसे पहले जो बीच का है, ठीक है, बीच ये कौन है, सबसे पहले, ठीक है। सबसे पहले यहां पे लिखेंगे 3, यहां पे लिख दिया, ठीक है। इस 4 को यहां पे लिख देंगे, ठीक है। यहां पे एक बॉक्स बना देंगे, इस लाइन में बना दिया, ठीक है। अब इस 5 को लिख देंगे यहां पर, ठीक है। इस 6 को यहां पर लिख देंगे, यहां पर एक बॉक्स बना देंगे, ठीक है, बना दिए बॉक्स। अब जो संख्या है यहां पर फिल कर देंगे, ठीक है। बॉक्स के सामने वाली संख्या यहां पर आ जाएगी, यहां पर क्या आ जाएगा आपका 5, 4, ठीक है। अभी भी हमारा आंसर नहीं आया है, आंसर कैसे आएगा, इसकी गुणा इसमें कर देंगे, गुणा, ठीक है। 3 पंजे 15, 5 चौक 20, 4 छीं 24, आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। मैट्रिक्स मेथड समझे। सबसे पहले मैट्रिक्स मेथड में इसे लेंगे, ठीक है, इस वाले को जो कॉमन आ रहा है उसमें पहला लेंगे, ठीक है। यहाँ पर रख दिया बीच में बिचौलिया को, ठीक है। यहाँ पर इधर साइड एक बॉक्स बना देंगे, इधर A की संख्या लिख देंगे, ठीक है। यहाँ पर B है, यहाँ पर C है, B और C बचा, ठीक है। इसे अब इसे ले लेंगे, यहाँ पर रख दिया। अब इसे यहाँ से यहाँ रख दिया, यहाँ पे एक बॉक्स बना देंगे, बॉक्स के आगे की संख्या बॉक्स में फिल कर देंगे, ठीक है। गुना करके आपका रेशियो हो जाएगा, ठीक है। नोट कर लेंगे। यदि हाँ अभी भी समझ में नहीं आएगा इस सवाल से आएगा, कोई बात नहीं, ठीक है, बट आपको समझ में इजीली आ जाएगा, ठीक है। एक सवाल कराता हूं, A अनुपात B अनुपात C, ठीक है। यहां पे लिख देता हूं मैं आपको, ठीक है। 4, 6, 5, 3, A अनुपात B अनुपात C पता नहीं, ठीक है। देखिए यहाँ पे सबसे पहले इस बिचौलिया को यहाँ पे लिखेंगे, 6 लिख दिया, यहाँ पे 4 लिख देंगे, लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पे एक बॉक्स बना देंगे, बॉक्स बना दिया, ऐसे यहाँ पे एक बॉक्स बना देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे 5 लिख देंगे। अब यहाँ पे हमारा 3 लिख देंगे, ठीक है।
बॉक्स के आगे की संख्या फिल कर देंगे। ठीक है, 6 यहाँ आप लिख देंगे। ठीक है, 5 यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, 5 चौक 20, 6 पंजे 30, 6 तिया 18 आपका आंसर। ठीक है, अब तो कोई नहीं कहेगा कि मैट्रिक्स मेथड समझ में नहीं आया। ठीक है, सबसे पहले बिचौलियों को लेंगे। ठीक है, बीच का जो है, ठीक है, यानी कि जो हमारा कॉमन आता है, जैसे कि 20 में कॉमन आ रहा है तो बी की पहली जो है पहली संख्या को यहाँ पे लिख लेंगे बीच में। ठीक है, उसके आगे एक बॉक्स बना देंगे, उससे पहले की जो संख्या है उसे लिख देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे ऐसे लेंगे, 5 को यहाँ लिख दिया। ठीक है, 3 लिख दिया, यहाँ पे एक बॉक्स बना दिया, बॉक्स के आगे की संख्या फिल करके गुना कर दी। ठीक है, दैट्स आंसर। ठीक है, देखेंगे आगे। एक सवाल देता हूं अभी आपको। ठीक है, यदि मैट्रिक्स मेथड समझ में आया है, ठीक है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, और ठीक है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सॉरी। ठीक है, और जो विद निखिल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। ठीक है, ए अनुपात बी, ए अनुपात सी, आपको रेशियो दिया है 5, 9, 3 और 4। ठीक है, अब इसमें रेशियो दिया आपको। ठीक है, ठीक है, पूछा क्या है? पूछा है सी बी ए, सी रेशो, बी रेशो, ए रेशो पूछा है। ठीक है, इसका आंसर देंगे। ठीक है, अभी मैंने आपको क्या बताया था, सबसे पहले बिचौलिया को लेंगे। बिचौलिया कौन है हमारा? ये ए आ रहा है कॉमन। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर ए को ले लेंगे हम। ए को क्या रखा? बीच में। ठीक है, बीच में रखते हैं 4। ठीक है, आप देखेंगे इसे बी, यहाँ पे लिख दिया 9। ठीक है, यहाँ पर एक बॉक्स बना देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर इसे लिख देंगे 3, ऐसे ही यहाँ पे 4, यहाँ पे एक बॉक्स बना देंगे। ठीक है, बना दिया। इसकी संख्या यहाँ पे फिल कर देंगे, इसकी संख्या यहाँ पर 4, 3। ठीक है, 9 तिया 27, 4 तिया 12, 4 चौक 16। अभी ये क्या आया? अभी आया हमारे बी रेशो, ए रेशो, सी। ठीक है, क्या है? बी रेशो, ए रेशो, सी। ठीक है, अभी हमारा ये आया, बट हमें सी बी ए, सी रेशो, बी रेशो, ए बता है। ठीक है, सी के नीचे 16। ठीक है, बी के नीचे 27। ठीक है, ए के नीचे 12। आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नोट कर लेंगे यहाँ तक। ठीक है, नोट कर लिया। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, जो विद निखिल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इससे आने वाली कोई भी आप वीडियो मिस नहीं करेंगे। ठीक है, मैट्रिक्स मेथड समझ में आ गया। ठीक है, अब किस प्रकार से आपके एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपको सवाल हो सकता है 2 A बराबर 3 B। ठीक है, मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि रेशियो हमेशा बराबर होता है। ठीक है, देन आपका देखो, अब इसमें क्या बताना है? हमारा ए रेशियो बी बताना है। ए रेशियो बी
बताना है, अनुपात, अनुपात, ठीक है, अनुपात बताना है। तो सबसे पहले जो a है, a के सामने वाली संख्या a की होगी, b के सामने वाली संख्या b की होगी, ठीक है। यानी कि a कितना हो जाएगा 3, b कितना हो जाएगा 2, 3:2 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहां तक क्लियर, ठीक है, हो जाएगा आपका। देन आपका नेक्स्ट देखेंगे, जैसे कि आपका ये भी बोल सकता है कि 2a बराबर 2b, 3b बराबर 4c, ठीक है। a अनुपात b अनुपात c बताना है, ठीक है। तो कैसे बताएंगे, ये आपका एग्जाम्पल की तरफ से सवाल, ठीक है, एग्जाम्पल के तरीके से आप समझ सकते हैं, ठीक है। देन आपका देखेंगे यहाँ पर मैंने अभी बताया था a के सामने वाली संख्या इसकी होगी, b के सामने वाली संख्या इसकी होगी, और अभी आपका c बचा है, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पर गलत हो सकता है, ठीक है, बट हमें क्या फॉलो करना है, इसमें आपको फॉलो करना होगा ठीक है। पहले यहाँ पे देखेंगे, सबसे पहले आपको जो है यहाँ पर 3 से काटते हैं, यहाँ पर सवाल क्या था आपका, 3:a, 3a 4b 5c, a:b:c बताना है, ठीक है। तो इसके लिए देखेंगे पहले a के लिए छुपा दिया, ठीक है। a का देखना है तो a को छुपा दिया यहाँ पर, ठीक है। a की संख्या छुपा दी 4 गुना 5, ठीक है। ऐसे यहाँ पर b का बताना है, b को छुपा दिया। अब यहाँ पर कौन बचा, ठीक है। अब b का बताना है तो 3 गुना 5 बचा, 3 गुना 5, इसकी गुना इसमें कर देंगे। अब c का बताना है तो c को छुपा लेंगे, 3 गुना 4, ठीक है। अभी यहाँ पर 4 पंजे 20, 3 पंजे 15, 3 चौक 12, ठीक है। यहां तक समझ में आया। अभी पूछे तो देखो a का बताना है तो a को छुपा दिया, 4 और 5 की गुना कर दी। b का बताना है, b को छुपा लिया, 3 और 5 की गुना कर दी। c का बताना है 3 और 4 की गुना कर दी, ठीक है। देन आपका आंसर, ठीक है। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, यदि हो तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ठीक है। बट मैंने आपको अच्छे तरीके से समझा दिया, ठीक है। नोट कर लेंगे यहाँ तक, ठीक है। यहां तक समझ में आया क्या। अभी यहां पे देखेंगे, ठीक है, आगे देखेंगे। एक प्रकार, एक ऐसा भी हो सकता है आपका, ठीक है, एक इस प्रकार से भी हो सकता है। देन आपका एक इस प्रकार से भी हो सकता है, देन a/b बराबर b/c, a/2, b/3 और c/4,
ठीक है, ठीक है, यहां तक हो गया आपका। ठीक है, देन इसका आपका क्या पूछा है, A रेशो B रेशो C पूछा है। ठीक है, सिंपल सा देखेंगे, जहां पर आपके ऊपर कोई संख्या ना लिखी हो वहां पे आपका रेशो, यहाँ पर A का रेशो 2, B का रेशो 3, C का रेशो 4। ठीक है, क्या हो जाएगा, 2 2 3 4, 2 3 4 आपका देन आंसर। ठीक है, बट अगर यहाँ पर संख्या दी होती तो सारा जो भी है आपका रूल ही चेंज हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर अभी संख्या नहीं दी हुई, यहाँ पर कुछ भी, तो आपका एज सेम ये फॉलो करेगा। ठीक है, नोट कर लेंगे। नोट कर लिया। ठीक है, आज के लिए इतना ही। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो भी मैंने आप अभी तक कराया, ठीक है, यदि वीडियो अच्छे लगे हो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर कर सकते हैं, जो भी निखिल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।